हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 34 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में क्वेश्चन किए। गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम पंडित से लिया गया है। तो अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो इनके वेबसाइट पर जाके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर 8 पीपल STUVWXYZ आर लिविंग इन 8 फ्लोर बिल्डिंग ऑन डिफरेंट floor from top to bottom, such as the ground floor is number as 1 and top floor is number as 8, but not necessary in the same order। इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर की नंबरिंग तो 1 होगी एंड टॉप फ्लोर की नंबरिंग 8 होगी। अब गाइस, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दी है तो यहाँ पे कंडीशंस भी नोट कर देते हैं। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ यू एंड वी। इसका मतलब गाइस यू एंड वी के बीच में एक फ्लोर होगा। अब गाइस, आगे हु आया है तो हु के पास कौन है, वी है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, वी हु लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब यहाँ पे ये जो वी है ये बिलो रहेगा किससे, डब्ल्यू से। तो गाइज यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे मैं वी बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, जेड लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबाउ द फ्लोर ऑन विच टी लिव्स। इसका मतलब यहाँ पे टी के इमीडिएटली अबाउ जेड होगा, तो हम साइड में एरो देंगे। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, यू लिव्स ऑन द थर्ड नंबर्ड फ्लोर। तो गाइज इस बिल्डिंग में थर्ड नंबर फ्लोर कहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया थर्ड नंबर फ्लोर। तो यहाँ पे मैं यू बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला, यू से 1% छोड़ने के बाद वी है। तो वी एक तो ऊपर की डायरेक्शन में आ सकता है 1% छोड़ने के बाद, या फिर वी एक तो नीचे की डायरेक्शन में आ सकता है 1% छोड़ने के बाद। तो एक पॉसिबिलिटी में मैं ऊपर लेता हूँ वी, एंड यही पॉसिबिलिटी मैं साइड में बना देता हूँ एंड वी नीचे लेता हूँ। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच डब्ल्यू एंड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे W एंड X के बीच में 1 पर्सन होगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, W लिव्स अबाउ X। इसका मतलब W अबाउ होगा X से। अगर गाइस यहाँ पे W अबाउ होगा किससे, X से, तो इस कंडीशन में क्या बोला है, इन दोनों के बीच में 1 पर्सन है। तो यहाँ पे 1 पर्सन होगा एंड यहाँ पे साइड में एरो देंगे। इसका मतलब W अबाउ होगा एंड बीच में 1 पर्सन होगा। तो ये कंडीशन को हमने इस कंडीशन में मर्ज कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब लास्ट कंडीशन भी रीड कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ यू एंड वाई। तो यहाँ पे यू एंड वाई के बीच में 2 पर्सन हो गए। तो यहाँ पे तो हमने यू सेट कर दिया, तो इस वाई को भी सेट कर देते हैं। तो गाइज इस पॉसिबिलिटी में इस यू से 1-2% छोड़ने के बाद नीचे तो वाई नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब इस यू से 1 और 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे हमें वाई निकालना होगा। वैसे ही गाइज ये पॉसिबिलिटी 2 में इस यू से 1-2% छोड़ने के बाद नीचे वाई नहीं आ सकता। इसका मतलब इस यू से 1-2% छोड़ने के बाद यहीं पे वाई आएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी में यहाँ पे वाई सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया 6 नंबर के पोजीशन पे वाई एंड यहाँ पे भी हो गया 6 नंबर के पोजीशन पे वाई। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि W के नीचे V होना चाहिए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी में हमने V तो सेट कर दिया गाइज। इसका मतलब यहाँ पे V के ऊपर कौन होना चाहिए, W होना चाहिए। तो गाइज ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 में V तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब V के ऊपर W चाहिए। इसका मतलब W एक तो 8 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है या फिर W एक तो 7th नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। बट गाइज ये दोनों पोजीशन में से W आप कहीं पे भी रखोगे तो W से आपको ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि W एंड X के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए। अगर आप W इस 7th नंबर के पोजीशन पे लेते हैं तो W से 1 पर्सन छोड़ने के बाद तो V है। तो गाइज X रखने के लिए तो यहाँ पे जगह ही नहीं है। इसका मतलब W यहाँ पे नहीं आ सकता। अब गाइज अगर आप W 8 नंबर के पोजीशन पे लोगे तो W से 1 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे तो Y है, यहाँ पे भी X नहीं रख पाओगे। इसका मतलब ये कंडीशन हम नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी 1 है ये टोटली गलत है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 में चेक करके देखेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी 1 टोटली गलत हो गई। अब पॉसिबिलिटी 2 ही चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि X के ऊपर 1 पर्सन छोड़ के W होना चाहिए। तो सबसे पहले X कहाँ कहाँ आ सकता है ये देखेंगे। तो गाइज अगर मैंने यहाँ पे X रखा तो यहाँ पे W आ सकता है 1 पर्सन छोड़ने के बाद ऊपर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे X हम निकाल सकते हैं। अगर गाइज मैंने यहाँ पे X निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे X से ऊपर 1 पर्सन छोड़ने के बाद तो Y है। बट यहाँ पे हमें क्या बोला है, X के ऊपर 1 पर्सन छोड़ने के बाद W चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे X नहीं आ सकता। अगर गाइज मैंने यहाँ पे X रखा तो X से 1 पर्सन छोड़ने के बाद ऊपर W रख पाओगे क्या? बिल्कुल रख पाओगे। इस 7th नंबर के पोजीशन पे W आ सकता है, तो यहाँ पे भी X आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। अगर गाइज मैंने यहाँ पे X रखा तो X से ऊपर 1 पर्सन छोड़ने के बाद W रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे X रखा तो यहाँ पे भी X के ऊपर
जगह नहीं है। इसका मतलब x एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर x एक तो यहाँ पे आ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी चेक करके देखेंगे। तो x एक तो सेकंड नंबर के पोजीशन पे या फिर फिफ्थ नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। अब गाइस यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाता है, ये दोनों x में से कौन सा x आपको एंड से नजदीक में दिख रहा है। तो ये सेकंड नंबर का x सबसे पहले ट्राई करेंगे। अगर ये गलत आता है तो x यहाँ पे लेके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सेकंड नंबर के पोजीशन पे x। तो यहाँ पे क्या बोला है, x के ऊपर 1% छोड़ने के बाद w होना चाहिए। तो ये हो गया w। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, w के नीचे v होना चाहिए। तो यहाँ पे भी w के नीचे v है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब हमारी एक ही कंडीशन बची है कि t के इमीडिएट ऊपर z होना चाहिए। तो t एंड z रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है, यहाँ पे हमें t लेना होगा, तभी तो t के इमीडिएट ऊपर यहाँ पे आएगा z। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे एक ही पर्सन बचा है, तो यहाँ पे पर्सन्स में देखते हैं कौन सा पर्सन है। यहाँ पे एस हो गया क्या गाइस, यहाँ पे एस ही रिमेनिंग था, तो यहाँ पे हो गया यस। तो ये हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई है गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी से यहाँ पे एक्स ले लिया, तो एक ही पॉसिबिलिटी में पजल सॉल्व हो गई थी। और गाइस यहाँ पे यू से 1% छोड़ने के बाद ऊपर भी आ रहा था एंड यू से 1% छोड़ने के बाद नीचे भी आ रहा था। तो यहाँ पे भी अगर हम मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाते तो यहाँ पे भी एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी हम यही वी लेके ट्राई करके देखते और यहाँ पे भी एक्स यही पे लेके ट्राई करके देखते। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी भी वर्क करती है गाइस। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। अगर मैं यहाँ पे एक्स लेता तो क्या गलत आता ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे एक्स लेता हूँ तो ये हो गया एक्स फिफ्थ नंबर के पोजीशन पे। तो एक्स से 1% छोड़ने के बाद ये हो गया डब्ल्यू इस कंडीशन के हिसाब से। अब डब्ल्यू के नीचे कौन है, वी है, और यहाँ पे भी डब्ल्यू के नीचे वी चाहिए था। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। एंड एक्स के ऊपर डब्ल्यू है, ये भी कंडीशन हो गई। अब हमारी एक ही कंडीशन बाकी है कि टी के इमीडिएट ऊपर कौन होना चाहिए, जेड होना चाहिए। गाइज यहाँ पे आपको टी एंड जेड रखने के लिए कोई भी प्लेस नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेसेस वैकेंट चाहिए और यहाँ पे भी एक ही प्लेस वैकेंट है, यहाँ पे भी एक ही प्लेस वैकेंट है एंड यहाँ पे भी एक ही प्लेस वैकेंट है। अगर मैंने यहाँ पे टी रख दिया तो टी के ऊपर जेड रखने के लिए जगह नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे टी रख दिया तो टी के ऊपर जेड रखने के लिए जगह नहीं है और यहाँ पे भी टी रख दिया तो टी के ऊपर जेड रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। तो गाइज ये वाली कंडीशन हम नहीं रख पा रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे एक्स नहीं आ सकता। हमने यहाँ पे जो एक्स लिया था पॉसिबिलिटी नंबर 1 में, तो वही हमारी करेक्ट है। आई होप कि आपको क्वालिटी लर्निंग मिली होगी इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि ये सभी वीडियोस की लिंक वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।